नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड क्षेत्र में रविवार को केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसा इतना भयावह था कि हेलीकॉप्टर पूरा जल गया और 7 जिंदगियां भी मौके पर ही जलकर राख हो गईं। हेलीकॉप्टर नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। अधिक कोहरा होने पर विजिबिलिटी शून्य थी। ऐसे में हेलीकॉप्टर कुछ ही दूरी पर जाकर क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। बताया कि जहां हेलीकॉप्टर हादसा हुआ वह 7 किलोमीटर का ट्रैकिंग रूट है। हादसे में पायलट चौहान समेत 6 लोग सवार थे। बताया कि दर्दनाक हादसे में मृतकों में 23 महीने की बच्ची और एक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कर्मचारी भी था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें ने रेस्क्यू अभियान चलाया। हादसे के बाद शासन ने अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। उधर केदारनाथ मार्ग पर हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद एविएशन संचालन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। शासन ने आर्यन एविएशन के सभी ऑपरेशंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही खराब मौसम में उड़ान भरते हुए पाए जाने पर हेलीकॉप्टर ऑपरेटर कंपनी ट्रांस भारत एविएशन के 2 पायलटों के लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया। वहीं उन्होंने हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य करने के सख्त निर्देश दिए। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। हरिद्वार पुलिस ने 4 धाम यात्रा में नकली नोट का गोरख धंधा चला रहे 2 कार सवारों को दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया है। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि 4 धाम यात्रा एवं धर्म नगरी हर की पैड़ी में स्नान पर्वों के दृष्टिगत एसएसपी हरिद्वार द्वारा सतर्क दृष्टि बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सप्तऋषि थाना क्षेत्रांतर्गत संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को चेक किया तो उसके अंदर बैठे 2 संदिग्ध गौरव निवासी फरीदाबाद हरियाणा की जेब से 500 रुपए के कुल 15 नोट और प्रिंस निवासी गाजियाबाद यूपी की जेब से 100 रुपए के कुल 102 नकली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोटों को कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार को सीज कर दिया गया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोट द्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को MKP कॉलेज देहरादून में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं
बुजुर्गों महिलाओं को भी योग के प्रति जागरूक करने के लिए गांधी पार्क से MKP कॉलेज तक पैदल मार्च भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी से आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हमें मिलकर प्राचीन योग सभ्यता को जन जन तक पहुंचाना है। ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर, आत्मा और मन को एकीकृत करने की अद्भुत विद्या विकसित की है। योग संपूर्ण विश्व के लिए एक संजीवनी का कार्य करता है। योग से जीवन स्वस्थ और अनुशासित बनता है। आज दुनिया योग के प्रति आकर्षित हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि योग को दैनिक जीवन में अपनाकर शरीर और मन को स्वस्थ रखने के साथ ही समाज में भी सकारात्मकता लाई जा सकती है। उत्तराखंड योग, आयुष और अध्यात्म की भूमि है। राज्य सरकार उत्तराखंड को योग और वेलनेस टूरिज्म का वैश्विक हब बनाने पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में नई योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत राज्य में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर विधायक खजान दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 2 आरोपियों को पौड़ी पुलिस ने सलाखों के पीछे जेल की हवा खिला दी है। कोतवाल कोट द्वार रमेश तनवार ने बताया कि 14 जून को कोट द्वार निवासी जयदीप भट्ट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि गुलशन रावत और रजनीश रावत नाम के व्यक्तियों ने उसके साथ पुरानी रंजिश के चलते उन पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने ध्रुवपुर गैस गोदाम वाली गली से आरोपी गुलशन रावत निवासी सिंबल चौड़ और रजनीश रावत निवासी सिंबल चौड़ कोट द्वार को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दरांती को बरामद किया गया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो डैफोडिल्स स्कूल के साथ। डैफोडिल्स स्कूल कोट द्वार लेकर आया है बेस्ट CBSE एजुकेशन के साथ कोटा के करियर पॉइंट की प्रोफेशनल कोचिंग, JEE और नीट के लिए। भविष्य की जीत आज से तय करो। एडमिशन ओपन। डैफोडिल्स में अपना सुनहरा कल शुरू करें। नैनीडांडा ब्लॉक के धूमाकोट में आयोजित 3 दिवसीय महाकौथिग धूमाकोट में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए सहयोग ट्री एवं पहाड़ों का राही संस्था की ओर से आयोजित किया जा रहा है। रविवार को धूमाकोट में आयोजित समारोह में ग्राम रण गांव निवासी महिपाल सिंह रावत ने वादक परिवार को ढोल दमाऊ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र भेंट किए। इस अवसर पर लोक गायिका हेमा करासी ने अपने गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर किया। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।